आप लोगों के हौसलों को भी मैं बहुत बहुत सम्मान करता हूं कि टाइगर सर के निखारे हुए कुछ बच्चे, कुछ भाई व कुछ दोस्त सितारे बनकर हम लोगों के समक्ष आते हैं तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। बहुत खुश होते हैं। आप लोगों के ही तरह कभी ये निरंतर 5 बजे इसी ग्राउंड पर आते थे, पीटी करते थे, टाइगर सर के दिशा निर्देश को फॉलो करते थे, एक आत्मविश्वास पालते थे कि हमें एक दिन अपने मंजिल तक जाना है और अंततः आप लोगों के समक्ष अपने मंजिल को पाकर ये खड़े हैं। इन लोगों को एक बार जोरदार ताली से स्वागत करिए। आपको बता दें, आपके सफलता में आपका नेक दिल होना, आपका नेक विचार होना, आपका नेक व्यक्तित्व का होना बहुत जरूरी है। अगर आप कर्मों का ईमानदार हैं तो आपको अपनी सफलता से कोई दूर नहीं कर सकता है। बगल के रूम से दाल चोरी कर लेना ये ठीक है, ये चलता है ना। बगल के रूम से दाल चोरी कर लेना चलता है, हम लोग बैचलर लाइफ में है। लेकिन अगर कर्मों का ईमानदार आप हैं तो आपको सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। आप जिस ग्राउंड पर बैठे हुए हैं, यहाँ से हजारों लोगों का सिलेक्शन हुआ है। मैं व्यक्तिगत टाइगर सर के ग्रुप की बात नहीं कर रहा हूँ, यथासंभव कुछ स्वतः भी सक्सेस हुए हैं। हजारों लोगों का, हजारों दोस्तों का सक्सेस हुआ है और ये एक मातृभूमि है। यहाँ जब भी आप लोग आते हैं तो एक आत्मविश्वास के साथ आइए, एक प्रेरणा स्रोत के साथ आइए। टाइगर सर से मेरा बार बार मीटिंग होते रहता है। कुछ लोग हमको जान रहे होंगे, कुछ नहीं जान रहे होंगे। मैं इनका ही एक मित्र हूं और आप लोगों के लिए थोड़ा सा सहयोग करते रहता हूं कि कैसे ग्रुप अपना चले और मैनेज करने का काम करता हूं। ठीक है, मैं निरंतर यहाँ नहीं आ पाता हूं क्योंकि मुझे भी पढ़ाना होता है, मेरे भी क्लास चलते हैं। तो काफी शिकायत करते हैं सर कि कुछ बच्चे इनके स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं करते हैं, कुछ रनिंग से भागते हैं, कुछ पीटी करने से भागते हैं, कुछ कमेंट करते हैं। आपको बता देते हैं, इस तरह करने से कोई फायदा नहीं है। ग्रुप अपना है, भाई अपने हैं, बहनें अपने हैं, सारे दोस्त अपने हैं। किसी का क्रिटिसाइज करने से कोई फायदा नहीं है, आलोचना करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप चीटिंग करते हैं सर के दिए निर्देश से, सर के रूटीन से अगर आप चीटिंग करते हैं तो दिक्कत आपको होगी। आपको बता देते हैं, इसी ग्राउंड में जो 2 सेकंड से 5 सेकंड से असफल रह जाते हैं, उनका लगातार प्रयास करना आजीवन असफल ही रह जाता है। इसलिए कभी ऐसा मौका ना आने दें कि 2 सेकंड से आप असफल हो जाएं और फिर जिंदगी भर असफल ही रह जाएं। कई मेरे ऐसे मित्र हैं जो कि आर्मी के सिलेक्शन में 2 सेकंड से 1 नैनो सेकंड से असफल हुए हैं और दोबारा फिर वो प्रयत्न करते रहे, कोशिश करते रहे, दोबारा उनका कभी भी नहीं तो उनका एग्जाम हुआ है, ना उनका कभी रनिंग निकला है। इसलिए आप अपने मंजिल के लिए उतना तटस्थ बन के रहिए, उतना मजबूत बन के रहिए ताकि आपको एक ही बार में अपना सिलेक्शन मिल जाए। ठीक है। दूसरी चीजें आपको हम बार बार कहते हैं कि ये मेहनत का भूमि है, मेहनत का धरती है। जब भी यहाँ आते हैं तो मेहनत करिए। ठीक है, मेहनत नहीं करिएगा तो फिर आपके लिए ये दिक्कत खड़ी कर देगी। ठीक है, एक आत्मविश्वास पालिए, एक लगन, एक मेहनत, एक चाहत से अगर आप फिजिकल करते हैं तो फिर आपको सफलता मिलने में कोई देरी नहीं लगेगी, जरूर मिलेगी। कहते हैं ना, न बादे बदलिए, न इरादे बदलिए, न आदत बदलिए, न चाहत बदलिए। इतने सारे चीज को अगर आप मेंटेन कर लेते हैं तो निसंदेह अगर आप अपने जगह पे चले जाएंगे, आपको अपने मंजिल मिल जाएंगे। और एक दूरियां बताते हैं, अभी आपके समक्ष जितने भी भाई खड़े हैं ये सफल हैं और इनके साथ भी कुछ असफल हुए होंगे जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिनका मैरिट नहीं हो पाया या फिजिकल नहीं हो पाया। एक मेरे ही भतीजा है यहाँ पे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, यहाँ समक्ष आपके समक्ष खड़े हैं जो उनका फिजिकल नहीं हुआ है। बताइए कितनी दूरियां हैं उनके बीच में और इनके बीच में जो एक बार असफल हो जाते हैं कुछ सेकंड से, कुछ मिनट से। इसलिए आप निरंतर ग्राउंड आइए, निरंतर मेहनत करिए और अगर मेहनत आप करेंगे तो आपको सफलता आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है, आप समझ सकते हैं कि एक बैंक की वैकेंसी में जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाता है वो एसी काउंटर में जाकर डिपॉजिट काउंटर में या विड्रॉ काउंटर में जाके वो डिपॉजिट कर रहे होते हैं, विड्रॉइंग काउंटर पर विड्रॉ कर रहे होते हैं और जो असफल रह जाते हैं वो विड्रॉ करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं, वो डिपॉजिट करने के लिए लाइन में लगे रहते हैं
और जो डिपॉजिट कर रहे होते हैं उन्हीं का बैच का होता है, कितना अंतर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से इसी बैच के, इसी बिहार पुलिस के, इसी जीडी के ग्रुप से अगर किन्हीं का सिलेक्शन हो जाता है और वो आपके समाज के हैं, आपके ग्रुप के हैं, तो सोचिए कितना चिंता की बात है। एक चिंता तो ये आपके माता पिता के लिए कि आप वो सफल हैं, दूसरी चिंता ये बन जाती है कि आपके सामने वाले बच्चे आपसे सफल हो गए, आपके सामने वाले बच्चे, आपके सामने वाले दोस्त, आपके सामने वाले क्लासमेट आपसे ज्यादा सफल हो गए हैं। ये चिंता बढ़ जाती है आपके लिए भी और आपके माँ पिता के लिए भी। डेथ किल्स अ पर्सन ओनली वंस बट वरी किल्स अ पर्सन अगेन एंड अगेन। कहने का मतलब ये है कि मौत इंसान को एक बार मारती है, लेकिन चिंताएं इंसान को बार बार मारती है। तो आप वादा करिए कि आप अपने माता पिता को इस चिंता का शिकार मत होने दीजिए कि कोई ये कहे कि आपका बेटा असफल हुआ और मेरा बेटा सफल है। ये चीज कभी आपके माता पिता के लाइफ में नहीं आना चाहिए। इसी लगन और विश्वास के साथ मेहनत करते रहिए। मैं बस यही कहता हूं कि कुछ किए बगैर कुछ नहीं होता है। कहते हैं ना कि क्यों जमीन पे बैठकर आसमान देखते हो, क्यों जमीन पर बैठकर आसमान देखते हो, पंखों को खोलो क्योंकि जमाना उड़ान देखते हैं। अरे लहरों का तो फितरत है शोर मचाना, लहरों का फितरत है सोच मचाना। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो नजरों से तूफान देखते हैं। मंजिल उन्हीं को मिलता है जो नजरों से तूफान देखते हैं। तो लहरों का काम है फितरत मचाना। यहाँ पे कई सारे संस्था हैं, वो फितरत उनका है स्वर मचाना। कोई हाथ पकड़ के खींचते हैं, कोई ग्रुप कैंपेन करते हैं, कोई रूम जाते हैं कि आप मेरे ग्रुप में दौड़ो, हम दौड़े। हम किसी का व्यक्ति विशेष का कोई प्रचार नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ संस्था से जितने लोगों का सक्सेस हुआ है, जितने लोग सक्सेस हुए हैं, एक बारीकी से आप देखिए कि कोई भी ऐसा बिहार का वैकेंसी या सेंट्रल वैकेंसी नहीं है जिसमें कि मेरे ग्रुप से या अपने ग्रुप से किन्हीं का सिलेक्शन नहीं हुआ है। यथासंभव जितने भी वैकेंसी हैं, सभी वैकेंसी में कुछ न कुछ सिलेक्शन रहता है हमारे यहाँ से। ठीक है। और दूसरी चीज मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, क्योंकि टाइगर सर का बार बार शिकायत आता है कि कुछ बच्चे इसमें क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं, लड़कियों पे कमेंट करते हैं। तो मैं आपको बार बार आगाह करता हूं कि यहाँ पे कोई दूसरी लड़की नहीं है। यहाँ जो मेरे समक्ष बैठी है वो मेरी बहन समान है। अगर इन लोगों के हित में अगर थोड़ा सा भी बुरा होता है तो उनको नहीं बख्शा जाएगा। मैं पिंटू सर आप लोगों को बार बार आगाह करता हूं, नहीं बख्शा जाएगा। चाहे वो मेरे कोई दोस्त हो, भाई हो या मेरे पहचान का हो, इनके समक्ष में अगर कुछ या इनके हित में अगर कुछ बुरा होता है तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाकी आप लोग निरंतर मेहनत करते रहिए। आप लोगों की सुविधा के लिए मैं जल्द ही हॉस्टल का व्यवस्था कर रहा हूं और आप लोगों के लिखन पठन के लिए एक लाइब्रेरी का भी व्यवस्था कर रहा हूं। आप लोग बस निरंतर मेहनत करते रहिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। धन्यवाद।